Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. As we all know कि हमारे प्रीलिम्स की डेट है 25 मई। अभी सिर्फ नॉर्मली एस्टिमेटेडली एक महीना ही इसको बचा है। तो आज हम कुछ स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जिनके प्रीलिम्स के अंदर आने के चांस 101% हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक महीने में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की ट्राई कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और ये वीडियो उनके लिए भी है अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल लग रहे हैं, तो भी अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके चांसेस जो है प्रीलिम्स क्लियर होने के डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में बात करें तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली इस बार एग्जाम में आएंगे। एक है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। 100 ईयर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंप्लीट हो चुके हैं, और वैसे भी एक एंशियंट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी न्यूज में भी है। 101% यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टॉपिक है अशोका, एम्परर अशोका। इनकी कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, इनके कुछ इंस्क्रिप्शन हैं इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम यूपीएससी ने क्वेश्चन हमेशा पूछा है, और यहीं से इस बार पूछने के चांसेस भी हैं क्योंकि ये चीजें न्यूज में भी काफी ज्यादा रही। और तीसरा है आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस जैनिज्म से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, बट न्यूज में जैनिज्म भी रहा, न्यूज में बुद्धिज्म भी रहा, तो दोनों से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर सोर्सेज की बात करो, लास्ट मिनट सोर्सेज की, अगर आप आर एस शर्मा को प्रेफर कर रहे हो तो वो इस टाइम के लिए गुड सोर्स नहीं है, क्योंकि वैसे भी आर एस शर्मा से ज्यादा क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको लास्ट मिनट सोर्स की जरूरत है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक मेरी एंशियंट हिस्ट्री की जो 4 आवर लॉन्ग वीडियो है, आप उसको देख लो, उससे भी आपका डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है जो क्लास ट्वेल्थ की जो एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जो सीबीएसई प्रेफर करता है, उसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। आप उन 4 चैप्टर्स को गो थ्रू कर लो और साथ में अशोकन पिलर्स और एडिक्ट्स को गो थ्रू कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। अब बात करें मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री की जहां तक की बात है, एक मिनट को, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यस, मेडिवल हिस्ट्री की जहां तक की बात है तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पर विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी रहा और क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। मेडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से पूछता है, नॉर्मली नहीं पूछता है। फिर भी अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो क्या तो आप एनसीईआरटी क्लास 12th वाली ही प्रेफर कर लो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 3-4 चैप्टर है, तो आपका काम बन जाएगा। या फिर इसके लिए भी आप मेरी जो 5 आवर लॉन्ग वीडियो है उसको आप प्रेफर करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतीश चंद्रा जो है वो काफी लेंथी बुक मेडिवल हिस्ट्री के लिए हो जाती है और इतना यूपीएससी नहीं पूछता है। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो मे बी आपने स्पेक्ट्रम को प्रेफर किया होगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम को 3 से 4 बार ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है तो आप दोबारा से स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए भी सेम सोर्स पर जाओ। एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है उसके अंदर आपके 5 to 6 चैप्टर्स हैं, उनको आपको गो थ्रू करना है। या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो है, 8 आवर लॉन्ग वीडियो है, वो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। या फिर कुछ ही दिनों में मैं एक और मॉडर्न हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम सिर्फ 2 to 3 आवर्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है आपके ट्राइबल रिवॉल्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स इस बार न्यूज में रहे, जैसे आपका कुका रिवॉल्ट रहा, आपका संथाल रिबेलियन रिवॉल्ट रहा। ये रिवॉल्ट्स ऐसे थे जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे। उसके अलावा जितनी भी आपकी मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको सारी रिवाइज करनी है। एक बेलगांव सेशन है कांग्रेस का, एक ही सेशन है, इस सेशन को 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी ज्यादा है। उसके अलावा एक प्रो टिप जो हिस्ट्री के लिए आपको बहुत काम आएगी, वो है कि आप एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक की क्रोनोलॉजी को देख लो। क्रोनोलॉजी देख लो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देख लो। अब क्रोनोलॉजी क्या होती है कि आपको सीक्वेंस पता हो कि कौन सी मूवमेंट कब हुई, कौन सी मूवमेंट
कब हुई, किस कुछ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के आपको डेथ का ईयर पता हो, वो सारी चीजें। टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो पहले यूज होते थे और उनका मतलब क्या है, जैसे लैंड टैक्सेस को क्या बोला जाता था, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था, पोर्ट्स के नाम है फेमस फेमस, वो होता है आपकी टर्मिनोलॉजी। उन दोनों चीजों को कर लो, आपका हिस्ट्री का काम हो जाएगा। इससे ज्यादा हिस्ट्री में इस टाइम पर करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्स है, इससे बेस्ट सोर्स आपको पॉलिटी में वैसे भी नहीं मिलेगा। और ऐसा आइडिया है कि इस साल पॉलिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार किसी सब्जेक्ट से आएंगे तो वो चांसेस है कि पॉलिटी से ही आएंगे। अगर लक्ष्मीकांत आपने 3-4 बार भी पढ़ी है तो उसी को एक बार फटाफट गो थ्रू आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ और रीजन भी बताती हूँ क्यों। पहला है आपका इलेक्शन सिस्टम। सिंपल सा है, लास्ट ईयर इलेक्शन काफी न्यूज में रहे क्योंकि हमारे इलेक्शन भी हुए, पीएम के इलेक्शन भी हुए, कुछ स्टेट में सीएम के इलेक्शन भी हुए। उसके अलावा भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी 75 ईयर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। अगेन सेम रीजन, सुप्रीम कोर्ट की काफी स्टेटमेंट न्यूज में रही, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो भी नए अपॉइंट हुए, साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट। ऐसा कोई साल नहीं होता यूपीएससी का जब पार्लियामेंट से वो क्वेश्चन ना पूछे। तो एक तो ये सिंपल सी चीज है कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरी चीज क्या है, पार्लियामेंट न्यूज में भी रहता ही रहता है, काफी चीजों से न्यूज में है। हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है, लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए, लोकसभा उसकी वजह से न्यूज में रहा, काफी नए नए बिल्स जो है पार्लियामेंट ने पास किए, तो 101% पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी 101% पूछता ही पूछता है। काफी फंडामेंटल राइट्स न्यूज में भी रहे, कुछ नई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी जिसके अंदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस को, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, उन सभी को हाईलाइट किया। रिलीजन्स के से रिलेटेड काफी चीजें न्यूज में रही, उसकी वजह से आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भी काफी हाईलाइट हुए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात हुई जिसकी वजह से 29 और आर्टिकल 30 आपके काफी ज्यादा हाईलाइट में। तो डेफिनेट है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। उसके अलावा एक आपको करना है कि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स को करना है, क्योंकि आजकल यूपीएससी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। वो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल या पार्ट्स भी पूछ सकता है और अमेंडमेंट भी डायरेक्ट यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आपको अमेंडमेंट्स यहाँ से करनी है। उसके अलावा एक एडिशनल है नीति आयोग। नीति आयोग के 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए चांसेस है कि नीति आयोग से रिलेटेड आपको पूछा जाए। आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की कंपोजिशन कैसे होती है और नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। बस ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको एक और चीज करनी है कि एज यू ऑल नो 1980 के अंदर जो है आपकी बीजेपी जो पार्टी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और अभी रूलिंग पार्टी भी क्या है, आपकी भारतीय जनता पार्टी ही है। मोदी गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए चांसेस हैं कि आपसे रिलेटेड टू एनडीए, रिलेटेड टू सॉरी एनडीए से नहीं, रिलेटेड टू बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, जो इनकी हिस्ट्री है वो भी, और जैसे 1980 के अंदर 6 अप्रैल के अंदर भारतीय जनता पार्टी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे रही, उन सारी चीजों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोर्स लक्ष्मीकांत कर रहे हो वो भी सही है, अगर लक्ष्मीकांत नहीं कर रहे हो तो मेरी जो पॉलिटी की क्लासेस हैं वो भी आपके लिए बेस्ट हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। वहां पर आपको बहुत शॉर्ट टाइम में सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ में आप जब उनको कवर करोगे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी पॉलिटी के अंदर मिस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से ही आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का बेस्ट सोर्स है कि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लो। अगर आपने अभी तक ज्यादा बार नहीं भी पढ़ी होगी, एक बार करोगे, बहुत पतली सी बुक है, आप कर पाओगे। फिर भी अगर आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं तो सेलेक्टिव टॉपिक्स में इस बार के आपके टॉपिक्स हैं, एक आपका है हीट बजट, क्योंकि हीट बजट न्यूज में रहा। उसके अलावा है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स न्यूज में रहे, जैसे आपका एल नीनो है और आपका ला नीनो।
ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी न्यूज में रहे। उसके अलावा और आपको एडिशनल करना है तो आप अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म इनके बारे में कर सकते हो। और उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप और डीप में जाना चाहो तो फिर चाहे आप पूरे गो थ्रू कर लो, उस चीज में तो कोई शक है ही नहीं। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए दो चीजें हैं, क्लास 11 के एनसीईआरटी कर रहे हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियो सिर्फ 4 घंटे की है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। और व्हेन इट कम्स टू इंडियन ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, बट क्या होता है कुछ चीजें इंडियन ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से करना हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से ना करने की बजाय अगर आप वीडियो से ही करोगे तो वो बहुत बेटर है। कल या परसों तक मेरी इंडियन ज्योग्राफी पे वीडियो आ जाएगी, आप वहां से प्रेफर करोगे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सॉइल्स हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, और आपका एग्रीकल्चर हो गया, और मिनरल रिसोर्सेज हो गया। वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये कुछ आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ज्यादा टाइम हमें इंडियन ज्योग्राफी की बजाय हमें का इन्वेस्ट करना है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, और आपके पास बिल्कुल ही तैयारी नहीं है आपकी, तो आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी करो, आप इंडियन ज्योग्राफी को स्किप कर दो, वो ज्यादा बेस्ट है। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी बुक अगर आपने अभी तक प्रेफर नहीं की है और अब आप बुक प्रेफर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपके 100 पेजों में आपकी इकोनॉमिक्स को खत्म कर दे। तो बेस्ट है कि आप इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो प्रेफर करो। मैं तो यही कहूंगी कि मेरी वीडियो प्रेफर करो, बट आपका जहां भी मन हो आप क्या करो, वीडियो को ही प्रेफर करो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, सब कुछ आपको कवर करना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का और काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा। उसके अलावा है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर आपके ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ये सब कुछ आपको करना है। उसके अलावा है एक इन्फ्लेशन है, छोटा सा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आपको करना है आरबीआई एक्ट, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1975 है, उसको 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर, ये कॉमन टॉपिक है ज्योग्राफी में भी यहाँ भी। तो एग्रीकल्चर को आप सेपरेट किसी वीडियो से भी करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन प्रेफर माई वीडियो और यू कैन प्रेफर एनी अदर वीडियो ऑल्सो। उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जहां तक की बात करें, अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अब भी कुछ मत करना, सिर्फ गो थ्रू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को करना, पीटी 365 प्रेफर कर सकते हो। पीटी 365 पे एक दो दिन के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेरी वीडियो आ भी जाएगी। पीटी 365 प्लस उसका अपडेटेड पार्ट जो आया है, क्योंकि उसके अंदर आपको स्टैटिक पार्ट भी मिल जाएगा और आपको जो करंट का पार्ट है वो भी मिल जाएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मेनली आपसे पूछे जाएंगे, जो स्पीसीज न्यूज में रहे इनकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछ लिया, उनका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह पूछ लिया, या फिर जो भी इंटरनेशनल या नेशनल इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो जो भी न्यूज में रहे वो आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर कुछ एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका 1972 का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर भी अगर आप इन्वायरमेंट का स्टैटिक करना चाहते हो तो मेरी सिर्फ 3 घंटे की वीडियो है, वो आप प्रेफर कर सकते हो, एक दिन में हो जाएगी और वो आप इन्वायरमेंट के लिए कर सकते हो। साइंस एंड टेक की बात करें, ज्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अंदर नहीं घुसना है। अगर स्टैटिक में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए सेल के टॉपिक के बारे में सब कुछ, जो सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, मतलब डीएनए, आरएनए, जो भी सेल के टॉपिक में होता है सब कुछ आपको बस वो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिजीज से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये हो गए। और आपके उसके अलावा डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के आपको सिम्टम्स और उनकी वैक्सीन के बारे में, ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। अब उसके अलावा आपका क्या बचता है, एक आपका टॉपिक बचता है बायोटेक्नोलॉजी, जिससे आपको करंट की नॉलेज होनी चाहिए, और एक आपका बचता है स्पेस मिशंस, इनके लिए आपको करंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप प्रेफर कर सकते हो, बेस्ट है पीटी 365 को आप प्रेफर करो, उसके अंदर आपको स्टैटिक भी मिल जाएगा, साथ में आपको करंट की न्यूज भी मिल जाएगी, बस साथ में अपडेटेड पार्ट को भी हमें करना है। इसके ऊपर भी कुछ दिनों में मेरी वीडियो आ जाएगी, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप इसके लिए वेट करो। अब एड ऑन क्या है, एड ऑन सबके अंदर यही है कि
आपको करने हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी रिलाय ऑन पीटी 365 प्लस उसके अपडेटेड पार्ट के ऊपर, क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रस्टेड सोर्स है फॉर करंट अफेयर्स। आई नो कि पीटी 365 समटाइम्स लेंदी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत चीजें दी होती है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, वो सारी चीजें मैं अपनी वीडियोस में आपको मेंशन करूंगी, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, बाकी के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आप मेरी वीडियो को भी ट्रस्ट कर सकते हो, किसी और की वीडियो ट्रस्ट करनी है किसी और की वीडियो को भी ट्रस्ट आप कर सकते हो। 40 to 50 गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। नई गवर्नमेंट स्कीम्स इस बार इतनी नहीं है, मेनली है पुरानी, जिनको किसी को 5 साल पूरे हो गए, किसी को 10 साल पूरे हो गए, उनके आने के चांसेस इस बार एग्जाम में ज्यादा है। एग्रीकल्चर हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 होगी, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके अलावा थोड़ा सा आपको पढ़ना है डिफेंस के बारे में, और डिफेंस के बारे में भी आपको पीटी 365 के अंदर ही मिल जाएगा, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो साइंस एंड टेक की पीटी 365 है वहां पर आपको डिफेंस का कॉलम भी वहीं पर आपको मेंशन मिल जाएगा। तो ये हो गया। उसके अलावा ट्राई करो कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को कर लो, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को कर लो अगर पॉसिबल है तो, और नहीं भी पॉसिबल है तो कोई और चीज स्किप कर देना अगर टाइम की कमी है तो, पर इनको स्किप मत करना, इनसे थोड़ा सा आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्पीड कम है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, तो 5 मॉक टेस्ट कर लेना, जिनसे तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। ज्यादा रिलाई मत करना। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिलहाल 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ दो, उसके ऊपर टाइम खराब करना छोड़ दो, मेन से पहले दोबारा पढ़ने लग जाना अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो। इतना भी करोगे तो भी 30 दिनों के अंदर अंदर प्रीलिम्स को क्लियर कर जाओगे। बुक्स में टाइम ज्यादा लग रहा है तो वीडियोस के ऊपर आ जाओ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने कोई बुक नहीं पढ़ी और आप सोचो कि अभी इस 1 महीने में मैं इस चीज को पढ़कर देखता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मे भी कोई टीचर नहीं देता बट मैं दे रही हूँ तुम्हें, कि समटाइम्स क्या होता है कि देखो हमें पता है कि 200 मार्क्स का हमारा जीएस का पेपर है, कट ऑफ हम देखते हैं इस साल की लास्ट 2024 का रिजल्ट आ चुका है तो हमें पता चला है कि 88 के अराउंड है, 88 से भी कम है, उससे पिछले साल की 75 से भी कम है। तो तुम मान लो तुम्हारे ईयर में ज्यादा से ज्यादा 100 भी चली गई तो भी मतलब क्या है कि तुम्हारे 50 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो तुम्हारे पास अब टाइम कम है, तो तुम्हें जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ना कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को आता ही नहीं है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान ही मत दो, उस सब्जेक्ट को तुम स्किप करके भी चांस ले सकते हो। करंट अफेयर्स कर लो, स्टैटिक पोर्शन को स्किप कर दो। अब स्किप भी ऐसे करना सब्जेक्ट को करना है जिसके क्वेश्चंस कम आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी को स्किप करने के चांस मत लेना, क्वेश्चन 10 प्लस क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट ऐसा स्किप कर सकते हो जहाँ से क्वेश्चन कम। फॉर एग्जांपल मेडिवल हिस्ट्री स्किप कर दिया, आएंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, तो यस यू कैन स्किप मेडिवल हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी स्किप कर दिया, आएंगे भी तो क्वेश्चन 2 आ जाएंगे, तो वो स्किप कर सकते हो। इस टाइप से तुम कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हो उनके ऊपर टाइम खराब करने से ज्यादा, क्योंकि उनके ऊपर टाइम खराब करेंगे वो भी 100% याद नहीं होगा, और जो पिछला है बाकी सब्जेक्ट्स का है वो भी 100% याद नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि तुम वहां पर टाइम खराब मत करो और उस चीज को थोड़ा स्किप कर कर चल सकते हो, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। अब बात रही सी सेट की। सी सेट में तुम्हारे 3 वो होते हैं, एक आपका होता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एक होता है मैथ्स, मतलब वैसे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है बट हम मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स लेकर चलते हैं, एक होता है रीजनिंग। अब देखो अगर तुम मैथ और रीजनिंग में प्रो इंसान हो तो फिर तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, तुम कर लोगे, ठीक है। अगर तुम उन इंसानों में से हो जिसने मैथ्स और रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है, कि तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स में भी तुमने मैथ्स नहीं लिया, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो देन इट्स ऑल्सो ओके। तो उस चीज में क्या करो, कंप्रीहेंशन के लिए सिंपल सी बात है, एक वीडियो मैं बनाऊंगी जहां पर आपको मैं कुछ प्रो टिप्स दूंगी कंप्रीहेंशन से रिलेटेड। उसके अलावा जो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू ना, उनके कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश कर लो, इससे ज्यादा कंप्रीहेंशन के लिए कुछ मत करना। और मैथ्स और रीजनिंग में से ना अगर तुम्हें पता है कि तुम इनमें अच्छे नहीं हो,
तो एक को स्किप कर कर एक पर ज्यादा फोकस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे नहीं हो तो मैथ को स्किप करो, रीजनिंग पर फोकस ज्यादा कर कर रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई करो कि तुम रीजनिंग को अच्छी तरीके से कर लोगे, क्योंकि एट लास्ट तुम्हें 200 में से मार्क्स लेने हैं 66 टू क्वालिफाई सी सेट। तो तुम इस टाइप से स्ट्रेटेजी बना सकती हो कि तुम 3 में से किन्हीं 2 के ऊपर अच्छी तुम्हारी कमांड हो, तो तुम उन 2 में से 66 मार्क्स निकाल लोगे, क्योंकि आपकी जो कंप्रीहेंशन है वो नियर अबाउट एंड नियर अबाउट आपकी 72-75 मार्क्स की तो आपको पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। वैसे ही 50 मार्क्स की तो आपको रीजनिंग भी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बात आप ट्राई कर सकते हो कि 50 मार्क्स की रीजनिंग मिल जाएगी, 72-75 मार्क्स का ये मिल जाएगा, तो मे बी आपका काम इन दोनों से, मे बी क्या 100% यहाँ से काम तो बन ही जाएगा। तो आप एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो और उस तरीके से भी लास्ट मोमेंट पे अपनी चीजों को ट्राई कर सकते हो। एक और चीज, आज टेलीग्राम पे मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगी कुछ टॉपिक्स, उसके अंदर आपके रीजनिंग के टॉपिक्स मेंशन होंगे, साथ में आपके मैथ के टॉपिक भी मेंशन होंगे। तो उन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे जो वहां पर टॉपिक लिखे होंगे रीजनिंग के, तो भी आपका 101% सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंशन कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।